नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। आज बात होगी एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग हंस पड़ते हैं, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये फिर से सुर्खियों में क्यों है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा एक नाम जो कॉमेडी की दुनिया में तहलका मचाता है, लेकिन विवादों का पीछा भी ऐसे करता है जैसे कोई बॉलीवुड हीरो अपनी हीरोइन का। तो चलिए कुणाल के विवादों की पूरी कहानी को शुरू से लेकर अब तक टाइमलाइन के साथ, ढेर सारे फैक्ट्स के साथ और थोड़े से मसाले के साथ समझते हैं। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुणाल कामरा है कौन। मुंबई का लड़का, जन्म 3 अक्टूबर 1988 को हुआ। पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। जय हिंद कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन शुरू किया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। फिर क्या, नौकरी की प्रसून पांडे की 8 फिल्म प्रोडक्शन कंपनी कॉर्कोइस फिल्म्स में 11 साल तक प्रोडक्शन असिस्टेंट रहे। लेकिन यार कुणाल का दिल तो कुछ और ही कहता था। 2013 में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। कैनवास लॉन्च क्लब में पहला शो किया और बस वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुणाल की कॉमेडी का स्टाइल क्या है? तीखा, बेबाक और ऐसा कि बड़े बड़े लोग भी सोच में पड़ जाएं कि अब इसका जवाब क्या दूं। कुणाल का पहला बड़ा धमाका हुआ 2017 में। मार्च में उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला, नाम था पेट्रियटिज्म एंड गवर्नमेंट। इस वीडियो में कुणाल ने देशभक्ति और सरकार पर ऐसे ऐसे तंज कसे कि लोग देखते ही रह गए। लेकिन हर मजाक सबको हजम नहीं होता। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो के बाद कुणाल को धमकियां मिलने लगी। लोग कहने लगे ये लड़का देश के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन कुणाल ने क्या किया? पीछे नहीं हटे, वो तो बस आगे बढ़ते गए। ये वो दौर था जब कुणाल की कॉमेडी को लोग समझने लगे थे कि ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि एक तीखी सैटायर है। अब आते 2018 पर। कुणाल का ट्विटर अकाउंट उस वक्त चर्चा में आया जब उन्होंने मुसलमानों, सिखों और मदर टेरेसा पर कुछ जोक्स बनाए। ये जोक्स वायरल हो गए, लेकिन साथ में विवाद भी खड़ा हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि लोगों ने इसे इतना सीरियस ले लिया कि कुणाल को अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट करना पड़ गया। अब सोचिए एक कॉमेडियन के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन कुणाल ने फिर भी हार नहीं मानी। वो कहते हैं मैं जो बोलता हूँ उस पर कायम रहता हूँ। 2020 कुणाल के लिए वो साल था जब वो सचमुच देश भर में चर्चा का विषय बन गए। पहला किस्सा, अर्नब गोस्वामी के साथ फ्लाइट में बहस। जनवरी 2020 में कुणाल एक फ्लाइट में अर्नब से भिड़ गए। कुणाल ने अर्नब को कायर कहा और पूछा कि वो अपने चैनल पर इतना चिल्लाते क्यों हैं। वीडियो वायरल हुआ और इंडिगो ने कुणाल को 6 महीने के लिए बैन कर दिया। लेकिन असली बवाल तो नवंबर 2020 में हुआ। अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और कुणाल ने ट्विटर पर कोर्ट के खिलाफ तंज कसे। एक ट्वीट में मिडिल फिंगर की फोटो डाली और सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण बनिया वाली टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हुआ। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी इसकी इजाजत दी, लेकिन कुणाल ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। बोले मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ, कोई वकील भी नहीं लूंगा। ये था कुणाल का बेबाक अंदाज। अब आते हैं 2022 पर। कुणाल का एक शो गुरुग्राम में होना था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कुणाल हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। शो कैंसिल हो गया। कुणाल ने जवाब में विश्व हिंदू परिषद को खुला खत लिखा। बोले मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ, नाथूराम गोडसे की निंदा करके दिखाओ। ये लेटर भी खूब वायरल हुआ। कुणाल का कहना था कि वो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बोलते हैं, न कि किसी धर्म के खिलाफ। लेकिन विरोध करने वालों को ये बात कहाँ समझ आई। 2024 में कुणाल का एक नया टारगेट मिला, ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल। अक्टूबर में कुणाल ने ओला के सर्विस सेंटर्स की हालत पर सवाल उठाए। ट्विटर पर स्कूटरों की तस्वीरें डाली जो सर्विस सेंटर्स पर धूल खा रहे थे। भाविश ने जवाब दिया, अगर इतनी फिक्र है तो आओ और मदद करो, तुम्हारे इस पेड ट्वीट से ज़्यादा पैसे दूंगा। कुणाल ने फिर पलटवार किया। ये सोशल मीडिया वार कई दिनों तक चली। लोगों ने मजे लिए, मीम्स बनाए, लेकिन कुणाल ने अपनी बात पर अड़े रहने का जज्बा दिखाया। और अब आते हैं ताज़ा विवाद पर। मार्च 2025 मुंबई के खार इलाके में यूनिकॉन्टिनेंटल क्लब में कुणाल का शो नया भारत हुआ। इस शो में कुणाल ने
फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी बनाई। बोल थे ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, गद्दार नजर वो आए। नाम नहीं लिया लेकिन साफ था कि टारगेट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे थे। 2022 में शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी और उद्धव ठाकरे गुट उन्हें गद्दार कहता रहा। वीडियो वायरल हुआ और शिंदे गुट भड़क गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुणाल के स्टूडियो में तोड़फोड़ की, होटल पर हमला किया, खार थाने में एफआईआर दर्ज हुई। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले कुणाल को माफी मांगनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन कुणाल ने फिर वही किया जो वो हमेशा करते हैं, माफी मांगने से इनकार। बोले मैंने वही कहा जो अजित पवार ने शिंदे के लिए कहा था, मुझे डर नहीं लगता। इस बीच शिवसेना के संजय राउत और आदित्य ठाकरे कुणाल के सपोर्ट में आए। राउत बोले ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। विवाद यही नहीं रुका। 24 मार्च 2025 को बीएमसी ने स्टूडियो में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कारण बेसमेंट और टेरेस पर बिना परमिशन स्ट्रक्चर। हैबिटेट क्लब ने कहा हम अस्थायी तौर पर बंद कर रहे हैं, ये बर्बरता है। कुणाल ने इंस्टाग्राम पर लिखा किसी वेन्यू पर हमला करना उतना ही बेवकूफ़ी भरा है जितना टमाटर की ट्रक को पलट देना क्योंकि बटर चिकन पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला बता रहा है तो कोई कह रहा है कॉमेडी की भी सीमा होती है। कुणाल कामरा का पैटर्न क्या है? वो बोलते हैं विवाद होता है, वो फिर भी नहीं रुकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, विश्व हिंदू परिषद हो या शिंदे गुट। कुणाल हर बार बेबाकी से सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ कॉमेडी है या कुछ और? कुणाल की कॉमेडी समाज के उन हिस्सों को छूती है जो संवेदनशील है। वो सत्ता, धर्म और पावर को चैलेंज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हिम्मत है, कुछ कहते हैं ये ढिठाई है। लेकिन सच ये है कि कुणाल ने एक बात साबित की, वो जो बोलते हैं उस पर टिके रहते हैं। कुणाल कामरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर विवाद के बाद वो और मजबूत होकर निकलते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या कुणाल की कॉमेडी समाज को आईना दिखाती है या ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी का खेल है? नीचे कमेंट में बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगली बार फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।